बुढ़िया, ये क्या? तू 2 गिलास लाई है? तुझे नजर नहीं आ रहा? 3 लोग हैं, 3 गिलास होने चाहिए ना पानी के। जा लेकर आ। अरे ज्योति, ये तो सनी की मम्मी है ना? हाँ बिल्कुल सही पहचाना तुमने, ये सनी की मम्मी है। अब घर में पड़े पड़े बिस्तर तोड़ती है, घर का काम कर लेगी तो हाथ पैर तो चलते रहेंगे ना। अरे लेकिन यार, तुम इस उम्र में इनसे घर का काम क्यों करवा रहे हो? इससे अच्छा कोई नौकरानी रख लो ना। अरे नौकरानी में पैसे क्यों फूकने हैं जब यहाँ पे जीती जागती नौकरानी है तो। अब मुझे देखो यार, पैसे बर्बाद करने में कोई मजा नहीं आता। पैसे भी है तो मुफ्त की रोटियां तोड़ती है, कुछ काम कर लेगी तो अच्छा ही रहेगा ना इसके लिए। बेटा मेरी ही गलती है जो मैंने अपने बेटे की शादी इससे करवा दी। ए बुढ़िया चुप, साफ जुबान नहीं चल रही तेरी। अपना ना मुंह बंद रख, गेस्ट आए हुए हैं, तमीज में समझी। और जा मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आ, ठंडा पानी लाइयो जा। सारा दिन ऐसी पड़ी रहती, कोई घर का काम नहीं करती। अरे ज्योति, ये क्या कर रही है तू? ये कितनी गलत बात है। वो तेरी सास है, माँ के समान है, और तू उनके साथ ऐसा बिहेव कर रही है। ज्योति, तू मेरी दोस्त है और मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि तू अपनी सास के साथ ऐसा करेगी। अरे यार तू नहीं जानता मेरी सास को, जीना हराम करके रखती है मेरा। इसलिए मैंने भी ठान लिया कि इसको इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। करवाती हूँ सारे घर के काम और खुद करती हूँ ऐश। पानी गिर गया, इसे साफ कर। बहू, बहू ये क्या किया तूने? तूने जानबूझ के पानी गिरा दिया। अरे क्यों परेशान कर रही है मुझे? क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? पानी गिर गया, साफ कर। ज्यादा जुबान मत चला, समझी? जा कपड़ा लेकर आ, साफ कर। देखा मैं अपनी सास को कैसे रखती हूँ, मेरे इशारों पे नचाती हूँ मैं उसको। अच्छे से साफ कर, देख वहां पे कोने में पानी गिरा हुआ है, चमका दे बिल्कुल। 1 सेकेंड गाइस, वो मेरे हस्बैंड का कॉल आया। हेलो। हेलो ज्योति, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा ज्योति, मैं आज शाम को ना घर पे नहीं आ पाऊंगा क्योंकि ऑफिस में ना बहुत काम है। शायद सुबह ही आऊंगा, तो तुम माँ का ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा कोई बात नहीं, माँ का तो मैं अच्छे से ख्याल रखती हूँ, तुम्हें तो मालूम है ना। तुम उनकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। चलो ठीक है, बाय। ठीक है, बाय। वैसे एक बात बोलूं, तू मेरे बेटे के साथ ना बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही है। उसे जब तेरी इन हरकतों के बारे में पता चलेगा ना, तो सोच नहीं सकती वो तेरा क्या हाल करेगा। तुझे घर से बाहर निकाल देगा वो। क्या पता चलेगा तेरे बेटे को, और क्या हाल कर लेगा तेरा बेटा? बताएगा कौन? तुझे बताने दूंगी मैं उसे। तुझे क्या मेरा खौफ नहीं है? तेरे बेटे की जब से शादी हुई है ना मुझसे, मेरे इशारों पे नाचता है वो। चोरू का गुलाम है, मेरे कहने पे चलता है वो। उसे जो बोलूं वही करेगा। अगर मैं उसे बोल दूं ना कि तुझे इस घर से निकाल के वृद्धाश्रम में डलवा दे, आज के आज तुझे वृद्धाश्रम में डलवा देगा, ना भी नहीं करेगा। आज तक उसने मेरी किसी बात को इनकार नहीं किया और ना ही आज करेगा। देख तो अपनी खैर मना, अगर तुझे इस घर में रहना है ना, जो जो मैं बोलूंगी तुझे वो करना पड़ेगा, समझी? मैं बताऊंगी अपने बेटे को। अरे वो मेरी भी बात सुनेगा। मैंने भी उसे 9 महीने अपनी कोख में रखा है, जन्म दिया है, पाला पोसा, इतना बड़ा किया है। ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा अपनी माँ की बात ना सुने? ओ बुढ़िया, तुझे जो करना है कर ले, जिसको बताना है बता ले। क्या कर लेगा तेरा बेटा? क्या करेगा? डाइवोर्स दे दूंगा तुम्हें। सनी, आप तो कह रहे थे कि आज आप ऑफिस से लेट आएंगे या शायद नहीं आएंगे। आप कैसे आ गए? ज्योति, आ तो मैं बहुत पहले ही गया था और दरवाजे के पास खड़ा होकर तुम्हारी सारी बातें भी सुन रहा था। जो तुम मेरी माँ के साथ यहाँ पर कर रही थी ना, वो सब भी अपनी आंखों से देख चुका हूँ। मैं बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना मेरी माँ के साथ ये सब करते हुए। कितना भरोसा, कितना विश्वास करता था मैं तुम पर। और माँ, तूने भी कभी मुझे ये सब नहीं बताया कि तेरी बहू तुझ पर कितने अत्याचार करती है, तो इस घर में कितनी परेशान रहती है। नहीं नहीं बेटा, तू मुझे गलत मत समझ। मैं डर गई थी। ज्योति मुझे हमेशा ताना देती थी, बोलती थी कि अगर तूने अपने बेटे को कुछ भी बताया ना तो तेरे बेटे को मरवा दूंगी। बेटा मैं ये सहन नहीं कर पाती कि तू
तुझे कुछ हो, बस इसीलिए मैंने कुछ नहीं बताया। मैं डर गई थी बेटा, क्या करूं, माँ हूं ना। माँ तू फिक्र मत कर, अब मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है। अब इस घर में तेरे साथ कोई अन्याय नहीं होगा। मैं आ गया हूं ना। अब जो कुछ होगा ना वो ज्योति के साथ होगा। ज्योति तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मेरे माँ के साथ ही सब करने की। भाई एक बात बोलूं, इसमें कहीं ना कहीं गलती तेरी है। तुझे अपनी माँ से बैठकर एक बार बात करनी चाहिए थी, उनसे पूछना चाहिए था कि उन्हें क्या परेशानी है। और ये जो आपस में तुम दोनों के जो गैप है ना, उसका ही फायदा ज्योति ने उठाया है। हाँ भाई, संजय बिल्कुल सही कह रहा है। ज्योति ने ना मेरी आंखों के सामने तेरी मम्मी के साथ बहुत बदतमीजी की है। और इतना ही नहीं, मेरे मना करने के बाद भी ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आई है ज्योति। सही कहा भाई तुम लोगों ने, शायद मेरी ही गलती है जो मैंने ज्योति को इतना प्यार किया, हमेशा सर आंखों पर बिठा के रखा, कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। अरे मुझे तो लगता था कि ज्योति मेरी माँ से बहुत प्यार करती है, उसे बिल्कुल अपनी माँ की तरह समझती है। लेकिन मुझे नहीं पता था ज्योति कि तुम मेरी माँ के लिए अपने दिल में इतना जहर लेके बैठी हो। तुम मेरी माँ से घर का झाड़ू पोछा कराती हो। अरे किस चीज़ की कमी है हमें? तुम घर में एक नौकर नहीं रख सकती? सैलरी मैं अपनी जेब से देता, तुम्हारी जेब से पैसे नहीं जाते, कमाता मैं हूँ। और इस घर की असली मालकिन मेरी माँ है, तुम नहीं। ये बात कान खोलकर सुन लो। और दोबारा तुमने मेरी माँ के साथ ऐसी बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज क्या तुम्हारी माँ को कॉल करूंगा, तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी सारी सच्चाई बताऊंगा कि तुम किस तरीके से मेरी माँ के साथ बर्ताव करती हो। नहीं नहीं सनी, प्लीज घर वालों को मत बताना कुछ भी। मम्मी पापा को पता चलेगा तो मुझे बहुत डांटेंगे। मैं माजी से हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगी, उनके पैर पकड़ लूंगी, लेकिन प्लीज घर वालों को मत बताना। और मैं कभी भी ना माजी से ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगी, कोई घर का काम भी नहीं करवाऊंगी, सारे घर के काम मैं करूंगी। प्लीज सनी माफ कर दो माजी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। घर वालों को मत बताना प्लीज। आज जब तुम्हारी सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ गई तो तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो रहा है। अरे मेरी बेचारी माँ तुमसे कितना प्यार करती है, तुम्हें बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखती है। मेरी माँ तो तुम्हारी सास बन गई, लेकिन तुम एक अच्छी बहू नहीं बन पाई। ज्योति तुमने जो किया है ना वो बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है। अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। तुम्हारे माँ बाप को आज ही तुम्हारी सारी सच्चाई बताऊंगा। माँ तुम चलो मेरे साथ।